बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आग लगी बस्ती में, हुक्मरान अपनी मस्ती में। अजीबोगरीब बयानात सामने आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, इक़्तिदार में आ गई, इक़्तिदार में बिठा दी गई। अब इक़्तिदार के मज़े ऐसे हैं कि इनको सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, सब कुछ कमाल नज़र आ रहा है। मरीम नवाज साहिबा के हालिया बयान से तो लगता है पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वो कह रही है मईशत बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, बड़ी तरक्की की तरफ मुल्क जा रहा है, खुशहाली की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ इस कौम के लिए आ रही हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। अब पता नहीं वो किस मुल्क की बात कर रही हैं। वो रायवंड के इलाके में, यानी जाती उमरा के अंदर जो उनका इलाका है सारा, वहाँ की बात कर रही हैं, वो उसकी चार दीवारी की बात कर रही हैं, या इस मुल्क के पाकिस्तान की बात कर रही हैं, या जिस सूबे की वज़ीर आला बना दी गई हैं उसकी बात कर रही हैं। मैं उनके जुमले आपके सामने रखूँगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। समझ नहीं आती कि वो किस लिहाज से ये सब कुछ कह रही हैं। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखें, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जो हकायक हैं, जो इस वक्त ज़मीन पर सूरत हाल है, उसमें तो जनाब ताजिर कह रहे हैं 70% माल नहीं बिका, तारीख में इतनी मंदी नहीं देखी, तारीख में इतनी महंगाई नहीं देखी, एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, गुर्बत की लकीर से 1 करोड़ लोग मजीद नीचे जा रहे हैं, 10-11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आपके अपने मिफ्ता इस्माइल साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो तकरीरें की हैं ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी के मौके पर, उधर भी कुछ और ही माहौल नज़र आ रहा है कि जनाब 2 सूबों में हमने हुकूमत बना रही। अब वो आप सोचें ज़रा कि अपनी कामयाबियाँ क्या गिनवा रहे हैं। अपनी कामयाबी गिनवा रहे हैं कि 2 सूबों में हमने हुकूमत बना ली, यानी सिंध में और बलूचिस्तान में। वो कह रहे हैं जी चेयरमैन सेनेट भी जियाला आ गया है, सदर भी जनाब जरदारी बन गए हैं फिर से। ये कामयाबियां हैं। कामयाबियां ये नहीं है कि जनाब हमने लोगों को गुर्बत की लकीर से कोई चंद 100 को ही निकाल दिया और नहीं, 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे जा रहे हैं। और भरपूर सपोर्ट इस वक्त नून लीग की वो कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सब इकट्ठे हैं। काबीना नहीं, काबीना में भी आ जाएंगे आगे, लेकिन वैसे आप देखें सब इकट्ठे नजर आ रहे हैं। अब बिलावल साहब कहते हैं जी फिर पीएनए की तहरीक पार्ट 2 शुरू किया जा रहा है, यानी जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 में एक तहरीक बनाई गई, 9 जमातें थी, इसी तरह अब ये जो 6 जमातें नजर आ रही हैं उस तरफ इशारा है। यानी तहरीक इंसाफ है, महमूद खान चकज़ई जो इनके इत्तेहादी रहे, मेंगल साहब जो इनके इत्तेहादी रहे, और इस तरह दीगर जमातें जो इस वक्त मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन की सूरत में, सुन्नी तहरीक की सूरत में, ये सब नजर आ रही है तहरीक इंसाफ के साथ ये जमात इस्लामी। तो अब इनको वो कह रहे हैं जी ये वही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। फिर कहते हैं जी वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र में जिंदा हैं, वो कब्र में सारी हुकूमत चला रहे हैं और हुकूमतें बन भी रही हैं, वो गिरा भी रहे हैं। ये सब उन्होंने बातें की हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब जो वो कामयाबियां गिनवा रहे हैं, इंसान सर पकड़ लेता है कि ये किस किस्म की कामयाबियां हैं। कि इख्तिदार आ जाना ये कामयाबी है कि जी हमने सूबे में हुकूमत बना ली, हमने ये ओहदे ले लिए, फलां ओहदे ले लिए, हमारे पास ओहदे आ गए हैं। तो उसमें अवाम को क्या मिला है? 15 साल सिंध में मुसलसल इक़्तिदार, उससे पीछे भी कितने साल आपको इक़्तिदार मिल गया, अब फिर विफाक में आपको मिला। बताएं क्यों नहीं स्कूल में बच्चों की तादाद बेहतर हुई? माल न्यूट्रिशन, बच्चों में खुराक की कमी, सिंध की बात कर लेते हैं, पूरे पाकिस्तान की छोड़ें, आप सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात करनी है। इन दोनों ने मिलकर दहाइयाँ हो गई। इतनी हुकूमत कभी किसी खानदान को नहीं मिली पाकिस्तान की तारीख में, और दुनिया में भी शायद कम ही मिसालें हों कि कई खानदान ऐसे हों कि जनाब वो दहाइयाँ उनको हुकूमत मिल जाए। जरदारी खानदान है, शरीफ खानदान। गुर्बत की लकीर से लोग मजीद नीचे गए हैं। तालीमी मेयार, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें इतना बुरा हाल। सेहत की सहूलियात, आप देखिए, मैं तो अब कह रहा हूँ खुराक की कमी का शिकार है। और सबसे बुरे हालात बलूचिस्तान में और सिंध में नजर आ रहे हैं, जहां पर ये अपनी हुकूमत जितला रहे हैं। अभी आप देखिए कितना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, और ये फख्र कर रहे हैं कि वहां पर हमने हुकूमत बना ली। वहां पर जियाला है जी, वो सरफराज बुगटी साहब चंद दिन पहले तक कहीं और थे, वो आ जाते हैं, अब जिनके लिए वो जियाले बन जाते हैं, लेकिन जियाले छोड़कर भी जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो जो लोग अवाम की सियासत कर रहे हैं उनको तो नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। अब आप देखिए एजाज सईद साहब तक ने रिपोर्ट कार्ड में कह दिया है, दीगर साफी मजहर अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि ये जी मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जात से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको अपनी जात की फिक्र है, जो इंटरव्यू अपनी जात से बाहर नहीं आता। वो 2016 में जी रहे हैं, ये 2024 है, वो वही बातें कर रहे हैं। और नून लीग की सियासत वेंटिलेटर पर जा चुकी है, वेंटिलेटर पर, यानी बिल्कुल आखिरी सांसों पर है। और इसको बचाने के लिए अब यह हाल है कि जनाब कोई मुजाहमत का इख्तियार किया जाए, कोई रवैया, कोई अवाम की बात की जाए। जो मरीम साहबा ख्वाब दिखा रही हैं, जो कह रही हैं जी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इससे सियासत रिवाइव नहीं होनी। लोगों में और गम गुस्सा आएगा कि हम भूख से मर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं, फीसें नहीं दी जा रही, बिजली गैस के बिल नहीं दिए जा रहे। ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब अलग ही नाराज नजर आ रहे हैं, वो रो धो रहे हैं कि देखें जी ये नहीं हुआ, ये नहीं, मुझे क्यों नहीं वज़ीर आज़म बनाया। वो पहले मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, मुझे वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया।
वो 2016 मेरे साथ ये हो गया, पहले उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे थे, अब जनाब अदलिया के हवाले से कह रहे हैं, अब ये भी शौक फरमा रहे हैं कि जी ये जो 6 जजेस का खत आया है इसमें हम जाकर सुओ मोटो में पार्टी भी बन जाऊं मैं कि जी ये देखिए 6 जजेस का खत आया, दबाव था, तो 2017 में भी दबाव होगा, वहां से जनाब फिर कहानी शुरू करें और सब गड़बड़ करें और मेरे बारे में सोचें, मेरा तो देखें क्या हाल हो गया है। तो बन जाए वज़ीर आज़म, आपको किसने रोका है? बताएं ना किसने आपको रोका हुआ है। यानी इतनी जरूरत भी नहीं करनी, बस आए बाएं शाएं। भाई आपका बन सकता है वो जाली वोटों के साथ, सारा कुछ फॉर्म 47 के साथ, तो आपको भी जितवाया गया है तो आप भी बन जाएं। बेटी अगर वज़ीर आला बन सकती है तो आपको किसने रोका है? काबीना का इजलास आप कर रहे हैं, VIP सारा जो कल्चर है उसके बेनिफिशियरी आप हैं, मजे में हैं। अब तो पीपल्स पार्टी का भी भरपूर साथ आपको नजर आ रहा है, वो भी आपके हक में बात कर रहे हैं, क्योंकि इरसा के चेयरमैन पे इतराज हो, आप कहते हैं हाजिर जनाब, वो कहते हैं IG सिंध फलां चाहिए, वो गुलाम मेमन, वो कहते हैं हाजिर जनाब। यानी रमजान में डकैतियां, कत्ल इतने हो गए, स्ट्रीट क्राइम इतना हो गया, यहां अपने अफसर लगाने से नहीं फुर्सत मिल रही कि जी मैं जिसको कह रहा हूं वो अफसर लगना चाहिए। इतना बुरा हाल है, क्राइम रेट आप देखिए कहां चला गया है, कुछ नहीं समझ रहा। कच्चे के डाकू जनाब छाए हुए हैं, वो उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, पुलिस की गाड़ियां कब्जे में ली हुई हैं। यहां पर हो ये रहा है कि जी वो जी हमारे अफसर लगने चाहिए, बस यही तो दिहाइयों से यही तो मसला है, कहां बेहतरी आई है। अब हुआ ये जी PP रहनुमा शरीफ खिलजी का मुस्ताफी होकर PTI में शमूलियत का ऐलान। उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी को खैरबाद क्या कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी भुट्टो नहीं जरदारी खानदान की जमात बन चुकी है। अब आप ये देखें कि इनके लोग जो इनके साथ शामिल हुए या वर्कर हैं, अब ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, ठीक है जी। अब जहां पर इनकी हुकूमत है, हुकूमत को कौन छोड़ता है? खुद ही कह रहे हैं जी बलूचिस्तान में भी, सिंध में हमने हुकूमत बना ली, तो उनको छोड़कर लोग अब यहां पर शामिल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ में। अब तो अगला गेयर लग रहा है तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमत को। अब आप देखिए कि पूरा शेड्यूल आ रहा है, जिस तरह 21 अप्रैल को अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके हवाले से महादज़र ने कहा है कि इससे 21 तारीख को पंजाब के 12 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। इसके बाद पंजाब में जलसों का सिलसिला शुरू होगा और पंजाब की तमाम क़यादत के अलावा बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत पंजाब में जलसों में शिरकत करेंगे। पंजाब से एक समंदर उठने वाला है इंशाअल्लाह। अब नाम सुनिए आप कि ये जो 21 तारीख के बाद जलसों की शुरुआत हो रही है, पंजाब की क़यादत मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है जो तमाम हिकमत अमली की तरतीब देगी। इसमें नाम सुनिएगा: रेहाना डार, मेहर बानो कुरैशी, ज़ताज गुल, सीमाबिया ताहिर, कमल शोजब, हाफिज हामिद रजा, मुनिस इलाही, मेजर ताहिर सादिक, शेख वकास अकरम, मलिक आमिर डोगर, सलमान अकबर राजा, जुल्फी बुखारी, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, मलिक अहमद खान बच्छड़ और मोइन कुरैशी, मियाँ असलम इकबाल, शौकत बसरा, शबीर कुरैशी, ओन अब्बास बपी, राय हसन नवाज, मेहर अब्दुल सत्तार और एजाज मिनहास। ये जनाब कमेटी है। और ये अब आप देखिए इंतखाबात के बाद, ज़िमनी इंतखाबात के बाद जलसे होंगे भी, इंतखाबात में भी आप देखिएगा सरकारी मशीनरी वो सब इस्तेमाल किया जाएगा जो हमने देखा था 8 फरवरी 2024 को, उसके बावजूद हार मिली थी और अभी तक इनको समझ नहीं आ रही हुकूमत किस तरह करनी है कि अवाम इनके साथ नहीं है। इसके अलावा जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई कि इमरान खान को किसी डील पर मजबूर करें, ये कन्फर्म कर रहे हैं। इमरान खान को बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई कि डील पर मजबूर करें, लेकिन खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, वो डटे हुए हैं। इनका कहना है कि मैंने जीना और मरना इसी मुल्क में है, जीना है तो खड़े होकर जीना है, आखिरी बॉल तक खेलूंगा। बैरिस्टर गौहर, इसका मतलब यह है कि शायद उनको ऑफर बार की भी अब भी कही जा रही है कि बाहर चले जाएं आप, केसेस आपके वैसे ही खत्म होने जा रहे हैं, फिर हमें नए केस बनाने पड़ेंगे। वो 180 की तादाद में है, तो कुछ में बरी भी हो गए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, उनमें भी सजाएं देना ज़रा आगे मतलब सजाएं बरकरार रखना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, खासतौर पर 6 जजेस के खत के बाद। तो नहीं तो केस तो कुछ भी बनाए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप बाहर आना चाहते हैं, आपको बाहर भी भेज सकते हैं, या और भी डील ऑफर हो रही होगी। ये बार बार बात की जा रही है कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप अब मज़ाहमत ना करें, बस जो है इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में आपको हुकूमत है, बाकी जो छीना झपटी हो गई है, जो फॉर्म 47 के जरिए जो कुछ हो गया, मैंडेट चोरी हो गया, जिस तरह इनको लाकर बिठा दिया, बस ये चलने दें, अब आप कुछ ना करें, डिस्टर्ब ना करें, चलने दें। इमरान खान मान नहीं रहे, वो कहते जी मतलब रिहाई के बदले मैं इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कोहाट में PTI ने जलसा करके दिखा दिया जी, बहुत बड़ा जलसा, ना सिर्फ ये कि बड़ा पुरजोश जलसा। अब ये इमरान खान की रिहाई के हवाले से आप देखिए ये जलसे हो रहे हैं और शहर अफरीदी ने बड़ा वहाँ पर जज्बाती खिताब किया है, इमरान खान साहब के बारे में बड़ा कुछ वहाँ पर कहा और कि जी वो बहुत ज़बरदस्त लीडर, उनकी तारीफ़ें की और लोग, क्राउड एक नज़र आता है आपको, उससे पता लगता है कि किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो वो एक जज्बाती क्राउड भी नज़र आ रहा है, बड़ा मोटिवेटेड। ये नहीं कि जी अब हुकूमत मिल गई है, बैठ गए हैं, बस ठीक है और थक गए हों, इतनी गिरफ्तारियाँ सब नहीं जनाब, मोटिवेटेड लोग नज़र आ रहे हैं। इसके साथ हुकूमत के लिए एक और मुश्किल जो नज़र आ रही है, जो बहावल नगर वाला मामला है वो नहीं समझ रहा। अब टिकटॉक पर लड़ाई शदीद हो चुकी है और दोनों तरफ से वीडियोस बना कर लगाई जा रही हैं। अब ये कितनी हकीकत पर मबनी है ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ से वीडियोस बन रही हैं
टिकटॉक पर आ रही हैं, कुछ धमकियां आवाम को भी दी जा रही हैं, एक दूसरे को भी धमकाया जा रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, स्कोर सेटल जिस तरह करने की कोशिश हो रही है, तुम ये तुम वो। तो देखना होगा ये यानी लोग वर्दियों में बैठकर वीडियोस बना रहे हैं। पता करें ये अगर वैसे ही किसी ने पहनी हुई है वर्दी तो वो भी अगर गलत बात है, जुर्म है कि अपने आप को शो करे, और अगर बाकी सर्विस में लोग इस तरह से कर रहे हैं तो तब भी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो वहाँ तो लड़ाई चल रही है जी, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं हो रही, कोई GIT बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मामला कोई ठंडा नहीं हो रहा, वो एक अलग बात बनी हुई है। लेकिन हुक्मरानों को अपनी मस्ती की पड़ी हुई है कि सब ज़बरदस्त जा रहा है, हुकूमतें ले ली हैं, मज़े हैं, बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। आज भी जनाब हमारा तुती बोल रहा है और देखिए हमने हुकूमत, हम कामयाब हो गए हैं, यही है, ये कामयाबी है। और सारा कुछ जरदारी साहब ने डाल दिया, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की वजह से जी तरक्की नहीं हो रही। अच्छा जनाब, फिर 15-20 साल से आप 30-30 साल 40-40 साल से आप उनको ठीक ही नहीं कर सके। वो बाबू कितनी बार रिटायर हो गए, आप ना रिटायर हुए हैं ना आपको बेहतरी ला सकें, सारा कुछ उधर डाल दें, ये भी जरदारी साहब ने कह दिया है। इसी तरह नवाज शरीफ जो हैं वो भी कह रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं और साथ हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पर भी कि जी मैं किस मुंह से बाहर आऊँ, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं किस मुंह से लोगों को मिलूँ, सियासतदानों से लोगों में किस मुंह से जाऊँ, महंगाई जो है उसने कमर तोड़ के रखी हुई है। मरियम साहबा कह रही हैं जी ओहो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। फिर साथ ये कहते हैं कि जी वो मैं सऊदी अरब क्या लेने जाता, फिर लोगों के सामने क्या आऊँ, इस तरह के शिकवे, ये तो सारा कुछ बंदोबस्त पहले हुआ था, उनको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कहीं वो अवामी बात करना चाहते हैं, मज़ामती बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इख्तियार में भी जनाब मज़े सारे लेने हैं। और जरदारी साहब जो हैं वो अपनी कामयाबियाँ ये गिना रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी कामयाबी ये गिना रहे हैं कि देखें मैं तो पीछे हूँ ना जी, मैं तो साथ नहीं हूँ, ये तो मेरे भाई की हुकूमत है, बेटी की हुकूमत है, वो लगे हुए हैं, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो बड़ा अवामी हूँ। तो ये किस किस्म की जनाब ये सियासत कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है इनकी सियासत अब वेंटिलेटर पर है। और ये वेंटिलेटर भी जिन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है वो बड़े मजबूर हैं। तो ये जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान की सियासत के, उन्होंने वेंटिलेटर को लगाया हुआ है, तो जो ही ये वेंटिलेटर हटा तो अवाम तो इनको भगा कर ले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।